Hello students, welcome to our channel Shekhar English Twitter. I am Shekhar sir and today we will learn 5th standard lesson 7 Major Dhyan Chand. अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बच्चों, आज का जो है टॉपिक है वो मेजर ध्यानचंद है। 5th स्टैंडर्ड का जो है ये लेसन है, लेसन नंबर 7 है। और इसमें जो है इस लेसन में हम लोग मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, जो हॉकी के बहुत बड़े पॉपुलर इंडियन हॉकी के जो है वो प्लेयर थे, उनके बारे में जो है हम अच्छे से इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मेजर ध्यानचंद। तो देखते हैं सबसे पहले इसका फर्स्ट पैराग्राफ। देखिए, सैटरडे 15 अगस्त 1936 it was the day of the hockey finals during the Olympic events held in Berlin, Germany. Germany had defeated several teams to enter the finals against the Indian team. They were the hosts of the Olympics and they were sure of their victory. Perhaps that was the reason why their ruler Hitler had himself come to watch the match. चलिए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं क्या है। देखिए, इस पैराग्राफ में जो है दिया हुआ कि 15 अगस्त 1936 को जो है वो हॉकी फाइनल्स का जो है वो ओलंपिक का जो है वो इवेंट होने वाला था, जो कि कहाँ पे होने वाला था? जर्मनी में, जर्मनी के बर्लिन शहर में। ठीक है, वहाँ पे जर्मनी जो प्लेयर हॉकी के लोगों का जो टीम था, जर्मनी का टीम था, उसने बहुत सारे जो है टीम्स को हरा के और फाइनल में एंटर किया था अगेंस्ट द इंडियन टीम के खिलाफ, और इंडियन टीम से लड़ने के लिए उसने फाइनल में एंटर किया। ठीक है, दे वर द होस्टर्स ऑफ द ओलंपिक्स में वो दोनों जो है आमने सामने थे। एंड दे वर श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, और उन्हें जो है मतलब जर्मनी वालों को जो है वो लग रहा था कि वो वही जो है फाइनल वो जीत जाएंगे। ठीक है, परहैप्स दैट वाज द रीज़न, और यही रीज़न था कि वहाँ के जो रूलर थे, जो शासक थे हिटलर, वो खुद जो है आए थे मैच को देखने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। All the day before, it had rained heavily. The entire field had become waterlogged. But the 15th August being the last day of the games, it was not possible to postpone the match any further. The Indian team was a little under pressure as they had lost to Germany in the practice match and they were not very comfortable with the wet ground. ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए, अब देखिए इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि 15 अगस्त से जो पहले ही जो है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो है बारिश, भारी मात्रा में जो हैवी बारिश जो है वो होने लगी। ठीक है, पूरा का पूरा जो फील्ड था वो पूरा भर गया पानी से। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश उस टाइम पे हो रही थी। और वो जो है 15 अगस्त वो लास्ट डेट था ओलंपिक गेम्स का, उसी दिन होना था, और उसको पोस्टपोन करना जो वो पॉसिबल नहीं था। मतलब उस मैच को हम आगे जो है एक्सटेंड वो नहीं कर सकते थे। ठीक है, और जो उसकी वजह से जो क्या था कि इंडियन टीम जो थी वो क्या हो गई थी, थोड़ी सी प्रेशर में आ गई थी। थोड़ा सा उन पर जो है वो प्रेशर आ गया था। क्यों आ गया था प्रेशर? क्योंकि वो जो है जर्मनी के साथ में जो प्रैक्टिस मैच हुई थी उसमें जो है वो हार चुके थे और वो कंफर्टेबल नहीं थे वेट ग्राउंड, मतलब क्या, जो गीला मैदान होता है उसके साथ में खेलने में इंडियन टीम जो है वो क्या थी, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो इसके वजह से जो है थोड़ा सा इंडियन टीम जो है वो प्रेशर में थी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। About 40,000 people had gathered in the hockey stadium to cheer Germany against India. The Maharaja of Baroda state, the Prince of Bhopal, and a few other Indians had also come to support the Indian team. अब देखिए इसका मतलब क्या कि 40,000 के आसपास जो है वो पूरा का पूरा क्राउड आया था हॉकी स्टेडियम में, जो है वो आया था चीयर करने के लिए जो है जर्मनी को अगेंस्ट इंडिया के। ठीक है, और हमारे इंडिया की तरफ से भी जो है महाराजा जो बड़ौदा के थे, बड़ौदा स्टेट के थे, वो भी आए थे। और प्रिंस के जो भोपाल के जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, वो भी आए थे हमारे इंडियन, और कुछ इंडियन भाई जो है भाई बंधु जो है वो भी आए थे हमारे इंडियन टीम को सपोर्ट करने। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। देखिए, द मैच स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 11 AM. द जर्मन team had adopted a novel strategy of using the Indian technique of short distance passes against the Indian team itself. They had resorted to a very aggressive play. The Indian team was offering an equally strong resistance
no team could make a goal during the first half hour. During the 32nd minute, Roop Singh scored the first goal, hitting the ball towards the goal post from a difficult angle. ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए, तो देखिए क्या हुआ, मैच जो है वो स्टार्ट हुआ एग्जैक्टली 11 सुबह में 11 बजे स्टार्ट हो गया मैच। ठीक है, और जर्मनी ने जो है इंडिया का ही जो स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाना स्टार्ट कर दिया मैच में। ठीक है, उन्होंने शॉर्ट डिस्टेंस मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे पास करना एक दूसरे को, एक अपने टीम के मेंबर को जो है वो बॉल पास करना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और दोनों के बीच में जो है दे हैड रिसोर्टेड अ वेरी अग्रेसिव प्ले, और बहुत ही अग्रेसिव होके जो है वो खेल रहे थे जर्मनी के प्लेयर्स। और इंडियन टीम ने भी जो है इक्वली जो है उनको क्या करता, उनके विरुद्ध जो है वो रेजिस्ट कर रही थी, मतलब उनको जो है कड़ी टक्कर दे रही थी। ठीक है, इसके वजह से क्या हुआ, ड्यूरिंग हाफ आवर, फर्स्ट हाफ आवर मतलब स्टार्टिंग के जो आधे घंटे में थे वो उस टाइम तक आधे घंटे तक दोनों में से किसी भी टीम ने एक भी गोल नहीं किया था। ड्यूरिंग द 32nd मिनट 32 मिनट के में जो है रूप सिंह जो इंडियन के थे उन्होंने पहला गोल किया, वो बहुत ही डिफिकल्ट एंगल के से उन्होंने जो है एक गोल कर दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट। In the second half of the match, the Indian team found a firm footing. The entire team played as one and made 3 more goals against Germany. 2 of them were made by the captain of Indian team, Dhyan Chand, and however the German players were also trying their level best to win, they too succeeded in making 1 goal. ठीक है, अब क्या हुआ इन सेकेंड हाफ में, तो जो दूसरे सेकेंड हाफ में जो मैच के जो दूसरी बारी आई तब जो है उस टाइम पे इंडियन टीम ने जो है आराम से जो है फर्म अब जो है अपनी पाँव जो है वो पिच पे गड़ा दिए थे अच्छे से, और उन्होंने खेलते खेलते जो है एंटायर टीम ने जो है 3 जो है वो गोल जो है वो कर दिया। किसके अगेंस्ट? जर्मनी के अगेंस्ट। ठीक है, जिसमें से 2 जो गोल थे वो उस इंडियन टीम के कैप्टन ध्यानचंद जी का किया हुआ था, और एक जो है वो अदर प्लेयर इंडियन की टीम ने अदर प्लेयर ने किया था। और उसके जो है अपोजिट में जो जर्मनी प्लेयर जो जर्मन थी उन्होंने भी एक गोल जो है वो किया था। आगे देखिए नेक्स्ट। अब देखिए, नाउ ओनली अ फ्यू लास्ट मिनट्स वेयर लेफ्ट, ध्यानचंद हैड रिजॉल्व टू विन द मैच एट एनी कॉस्ट विदाउट अलाउिंग जर्मनी टू मेक एनी मोर गोल्स। हिज स्पाइक्ड शूज वर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू रन फास्ट ऑन द वेट ग्राउंड। ही रिमूव द शूज एंड द सॉक्स एंड बिगेन टू रन बेयरफुट। ठीक है, चलिए इसका मतलब समझते हैं। अब जो है लास्ट के जो कुछ फ्यू मिनट्स बचे थे उसमें ध्यानचंद जो है ना उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे कैसे भी जो है मैच जो है जीतना है एट एनी कॉस्ट, मतलब किसी भी कीमत पे। ठीक है, और जर्मनी को एक भी गोल जो है वो करने से रोकना, मतलब एक भी गोल करने देना नहीं है, ये उन्होंने सोच लिया। और उनके जो शूज़ थे, जो स्पाइक शूज़ थे, वो बहुत ही डिफिकल्ट हो रहे थे उनको भागने में, रन फास्ट, मतलब ज़्यादा तो दौड़ नहीं पा रहे थे अपने शूज़ की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, अपने शूज़ और शॉक्स जो थे वो तुरंत जो है वो निकाल दिया और नंगे पाँव ही, मतलब बिना शूज़ के ही जो उन्होंने पिच पे भागना स्टार्ट कर दिया। अपने बेयर फुट जो है उन्होंने वहाँ उस बिना जूते बिना सॉक्स के जो है वो मैदान में दौड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। Using his amazing skill of dribbling and his near magical game, he began to send one pass after another to the players in the D, that is, in the defenders or opponents' area from where they could make goals. They too did not let the passes go waste. The Indian team scored 3 more गोल्स। मतलब क्या है, क्या उन्होंने जो है फटाफट जो है अपनी अमेजिंग स्किल्स से, मतलब बहुत ही अच्छी जो उनकी जो प्रतिभा थी उसको यूज़ करके उन्होंने जो है अपने मैजिक से, अपने जादू से जो है फटाफट जो है पास एक दूसरे को पास करते 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 जो है उन्होंने क्या किया, डिफेंड करते गए अपने गोल्स को और ओपोनेंट्स के खिलाफ, और उनके एरिया में जा जाके उन्होंने कैसे भी करके जो है वो इंडियन टीम ने 3 जो है वो गोल और कर दिए। आगे देखिए नेक्स्ट। Dhyanchand could have easily made the goals himself from his own position, but he never played a selfish game. Skillfully, he took the ball away from the German defenders and made it possible for the players in the D to score the goals. ध्यानचंद जी ने जो है कभी भी खुद के लिए गोल नहीं खेला, खुद के लिए नहीं खेला, अपनी पोजीशन पे ही रह के उन्होंने अपना जो है वो खेल खेला। वो हमेशा जो है टीम के लिए खेलते थे, सेल्फिश गेम कभी भी नहीं खेलते थे, और
बुद्धि से स्किलफुल, अपने स्किलफुली दिमाग से जो है वो एक दूसरे को जो है पास करते थे और जर्मन के डिफेंडर्स को जो है वो रोकते थे कि वो गोल ना कर पाए, और अपने प्लेयर्स को देते थे ताकि वो गोल पास करते थे ताकि वो इजीली जो है वो गोल कर दे और स्कोर जो है वो हो जाए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। The German strategy had proved fruitless. A defeat stared them in the face. Some of the frustrated German players then resorted to a rough game, and the German goalkeeper pounced on the Dhyanchand and hurt him. But Dhyanchand was a true soldier. ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। तो जर्मनी की जो स्ट्रैटेजी थी वो हमेशा जो है वो प्रूव, जो वो लोग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे थे गेम के लिए, वो फेल हो जा रही थी। ठीक है, और इससे वजह से उनके चेहरे पे जो है वो जो डिफीट, जो हार का जो भाव था वो इजीली साफ साफ दिख रहा था। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो फ्रस्ट्रेटेड जर्मन प्लेयर थे वो गुस्से में आके और उन्होंने रफ गेम जो है, मतलब कैसे भी गेम बिना रूल्स फॉलो किए हुए गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। और जर्मन के ही गोलकीपर ने जो है वो ध्यानचंद को जो है पाउंस करके, मतलब उनको धक्का देके जो है वो हर्ट कर दिया, जिससे उनको चोट लग गई। बट फिर भी वो एक ट्रू सोल्जर थे, तो उन्होंने जो है वो गेम को छोड़ा नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। After a little first aid, he immediately returned to the field and held the spectators spellbound with his game. At last, he scored the last goal of the match. Just as the game drew to a close, the Indian team had won third time in a row. It was a hat trick. Indians were the third time winners of the Olympic gold medal. ठीक है, अब देखिए उन्होंने फटाफट जो है वो गए फर्स्ट एड के लिए, उनको फटाफट फर्स्ट एड किया गया, मलम पट्टी थोड़ी कर दी गई, और वो तुरंत जो है वापस से मैदान में आए और वापस से वो अच्छे से उसी अपने स्किल के साथ में और जोश के साथ में जो है उन्होंने फटाफट गेम को स्टार्ट किया। और एट लास्ट उन्होंने जो है लास्ट गोल मैच का करके, और जस्ट नज़दीक था बहुत ही टाइम के क्लोज, और उन्होंने तुरंत जो है एक गोल कर दिया। और इंडियन टीम जो वापस से जो है तीसरी बार जो है वो ओलंपिक में वो हॉकी का जो मैच है वो जीत गई। और इस टाइम के लिए इंडिया का जो वो हैट्रिक मैच था और उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल, और इंडिया जो है वो हैट्रिक मैच जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का जो है रिकॉर्ड उन्होंने जो है वो रख दिया। और तीसरी बार जो है इंडियन टीम, और जो हॉकी की जो इंडियन टीम थी, उन्होंने थर्ड टाइम जो है ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। Although Hitler left the stadium before the match was over, he was impressed by Dhyanchand's game. It is said that the German dictator had offered Dhyanchand a higher salary and ranked in the German army if he agreed to play on behalf of Germany. But Dhyanchand turned down the offer after the celebrated victory in the Olympics. Hitler awarded a special gold medal to Dhyanchand. ठीक है, अब देखिए इसका मतलब समझते हैं। तो देखिए जैसे ही मैच खत्म होने वाला था उससे कुछ देर पहले ही जो है हिटलर ने वो स्टेडियम वहाँ से छोड़ दिया, मतलब वहाँ से वो हिटलर उठ के चला गया। ठीक है, अब वो बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभावित हुआ था ध्यानचंद के गेम से, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जर्मन के लोग जो जर्मन के मेजर थे, उन्होंने ध्यानचंद को ऑफ़र दिया था, हाई सैलरी जो है वो ऑफ़र की थी और एक अच्छा पोस्ट देने की बात कही थी जर्मनी में। बट उनको जो है वो करना क्या था कि उनको जर्मनी की तरफ से खेलना था। बट आफ्टर विक्ट्री, मतलब जीतने के बाद जो है सेलिब्रेट करने के बाद ओलंपिक का जो विक्ट्री उन्होंने जीती थी, उन्होंने जो है वो ऑफ़र जो था वो हिटलर के द्वारा दिया हुआ वो ऑफ़र ठुकरा दिया। ठीक है, उन्होंने वो ऑफ़र लिया नहीं, मतलब उस ऑफ़र को उन्होंने ठुकरा दिया। और उसके बाद जो है हिटलर ने खुद से उन्हें एक अलग से गोल्ड मेडल जो है वो ध्यानचंद को दिया, एज अ गिफ्ट उन्होंने हिटलर ने गोल्ड मेडल दिया। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। यू मे बी अवेयर दैट हॉकी इज आवर नेशनल स्पोर्ट। मेजर ध्यानचंद बर्थडे August 29 is celebrated as a National Sports Day in India. The famous National Stadium in Delhi is named after the great hero Dhyan Chand. Who knows, perhaps one of you may carry the legacy of Dhyan Chand further and win a great glory for our country. और यू में भी अवेयर, आपको पता ही होगा कि हॉकी जो है हमारे देश का जो है वो नेशनल स्पोर्ट है, और मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पे ही जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो मनाया जाता है, जो कि है 29 अगस्त को। ठीक है, द फेमस नेशनल स्टेडियम जो है वो दिल्ली में है, और उनके नाम पे जो है ग्रेट हीरो ध्यानचंद ऐसे नाम पे जो है वो रखा हुआ है, जो दिल्ली में है आपका। ठीक है, और कौन जानता है कि आप भी जो है उनकी लेगेसी जो आगे जो है वो पीढ़ी
बढ़ा सकते हो, ध्यानचंद जैसे ही आप बन सकते हो, और अपने कंट्री के लिए आप भी हो सकता है ध्यानचंद के जैसे ही ग्रेट ग्लोरी ऑफ ग्रेट जो है वो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, अच्छे से अच्छे मेडल जो है ला के अपने कंट्री के लिए और अपने कंट्री का नाम आप रोशन कर सकते हो। हर स्पोर्ट्स में, हॉकी में ही नहीं, बहुत सारे स्पोर्ट्स में जो है आप कर सकते हो। ठीक है, तो और ये जो है आपकी जो स्टोरी दी हुई है बुक की, ये आप ली गई है मेजर ध्यानचंद बाय संजय दुधाधेन, स्पोर्ट्स राइटर थे जिन्होंने, तो वहीं उनकी बुक से ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के नाम की बुक थी, उन्हीं में से थोड़ी सी जो है कुछ पार्ट उठा के आपके बुक में दिया हुआ है। तो इसी के साथ ये लेसन जो है आपका जो है एंड होता है, बट थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट बात, वो भी मैं आपको बताता तो ध्यानचंद के बारे में। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। द लाइफलेस हॉकी स्टिक यूज्ड टू कम alive in the hands of Dhyanchand. When he dribbled, the ball just wouldn't leave his stick. Some people even stole his stick and broke them open to see whether they contain a special glue or magnet. Dhyanchand was even made up to play with the other ordinary sticks, but even then his play was as charismatic as ever. ठीक है, अब इसका मतलब समझिए क्या है। जो ध्यानचंद जो है अपनी ज़िंदगी में जो है हॉकी स्टिक, जिस हॉकी स्टिक से खेलते थे, उन सबको ऐसा लगता था कि वो बॉल जो है उनके हॉकी स्टिक पे ऐसा लगता है जैसे कि कोई ग्लू लगाया उन्होंने हॉकी स्टिक पे, जिससे बॉल जो है हमेशा उनके हॉकी स्टिक से चिपकी होती थी, ऐसा लोगों को लगता था। तो कुछ लोग क्या करते थे, उनकी स्टिक को जो है वो चुरा लेते थे और उनको तोड़ देते थे। बट फिर भी जो नए स्टिक से खेलते थे, जो साधारण होती थी, बाकी प्लेयर्स के जैसी होती थी, फिर भी जो है वो हमेशा जो है वो बॉल वो है वो उनके स्टिक से ही जुड़ी रहती थी, वो हमेशा ही एक बेहतर जो है वो प्लेयर थे। दुनिया भले ही कुछ भी बोले, बट वो अपने आप में जो है एक ऑर्डिनरी पर्सन थे बट ग्रेट प्लेयर थे। और उनकी जो स्टिक थी, जो जो कमाल की स्टिक थी, जो कि बहुत साधारण थी, बट उनके खेलने का तरीका जो था वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को जो है वो लोगों उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, ध्यानचंद्स रियल नेम वॉज ध्यान सिंह। ही वॉज अ सोल्जर इन द इंडियन आर्मी. He couldn't practice his game during the day because he used to be busy on his duty as a soldier. That is why he used to practice at night in moonlight, and it is believed that his coach fondly began to call him Dhyan Chand, and Chand meaning moon. The name stay with him. ठीक है, अब इसका मतलब समझिए, देखते क्या है। ध्यानचंद जो थे, जो बहुत बड़े हॉकी के प्लेयर है, उनका नाम, असली नाम जो था, रियल नेम, वो था ध्यान सिंह। ये ध्यानचंद कैसे पड़ा वो देखिए, कि वो जो है एक सोल्जर, इंडियन आर्मी में जो है वो सोल्जर थे। ठीक है, और वो अपनी मैच की जो गेम की जो प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पे हमेशा रहते थे, और इसी की वजह से वो जो है रात में प्रैक्टिस करते थे अपनी हॉकी की। और इसी की वजह से जो वो रात में प्रैक्टिस करते थे, इसी की वजह से जो है उनके कोच ने जो उनका नाम जो रख दिया था ध्यान चंद। चंद मतलब यहाँ पे हिंदी में होता है इसका मतलब मून, एक्चुअली में चंद मतलब चंद्रमा मतलब मून, तो इसके लिए उनका नाम जो है ध्यान चंद पड़ गया, और वो नाम अब तक जो है उनके साथ में ही है। ठीक है, तो फाइनली जो है आपका ये चैप्टर जो है ध्यानचंद जी के बारे में था, वो ख़त्म होता है। तो आई होप ये आपको ध्यानचंद का जो स्टोरी है वो पढ़ के थोड़ा जो है वो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और अब तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे बच्चों, ताकि आपको आने वाले हमारे जो है लेटेस्ट इंग्लिश के लेसन्स फ्रॉम 4 to 10 स्टैंडर्ड और राइटिंग स्किल और ग्रामर की वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।